Hello, good morning students. I hope you all are safe in your homes and doing studies very well. So the today's topic is electrochemical series, which is written as ECS. Why I am discussing this topic? Because some of the students felt very much difficulty in remembering the series. They know what is the use of the series, where to put the formula of Nernst equation, what will be the reactant, what will be the product. But the common question for them is कि they don't know which has the highest reduction potential, which has the lowest reduction potential. So to make this topic easy for them, I have designed a very basic method of learning this electrochemical series. So basically we are dealing with electrochemical series. So I am giving you a very easy, you can say a song like ले के बारात, ये बना ले के बारात। कान्हा, कान्हा मजे से आला, you can write it here also, ले के, these two words are together, बारात, ले के बारात। कान्हा, कान्हा, इसको स्प्लिट कीजिएगा, कान्हा, कान्हा मजे से आला। नेक्स्ट इज मंजन, मंजन, ये दांतों वाला मंजन है जिसको हम बोलते हैं ना, मंजन कर लिया, ब्रश कर लिया, दैट इज मंजन। मंजन कर, मंजन कर। फे कदे, इस दो वर्ड्स को एक साथ बोलेंगे हम, फे और कदे, फेंक दे। मंजन कर फेंक दे। कोई निगाहें, इट्स कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, पीबी, प्यार भरी। सो द कंप्लीट लाइन इज लेके बारात, कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, एंड देन कम्स हाइड्रोजन विच इज हैविंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0. Okay, so here it is hydrogen. Now after hydrogen we will put a chapa. Chapa means like a sting operation type, जहाँ पे पुलिस आती है और छापा मारती है. So this is chapa, CHAPA, chapa. What will be the full forms for this chapa? C for copper, chapa. Hg, mercury. Ag, silver, and Pt, platinum, and the last is gold, Au. So this will become our chapa. Now you can easily remember this series, which is लेके बारात, कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, and in between it is hydrogen which is having reduction potential value 0, and then chapa. Now what is the sequence? Like if we are going down, then the value of SRP, means standard reduction potential, increases. Means if I am taking the example of Au, so it has a highest value of standard reduction potential, and if I am talking about lithium, then it will be having the lowest value of SRP, standard reduction potential. So अगर रिवर्स की बात करें, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इट विल बी फॉर लिथियम. लिथियम विल हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट वी आर डीलिंग विद SRP बिकॉज IUPAC, you know IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जितनी भी नई बातें हैं, पुरानी बातों पर कोई कन्फ्लिक्ट है, उन सारी चीज़ों से जो डील करती है IUPAC. हमने ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा IUPAC नॉमेनक्लेचर. मींस केमिस्ट्री के लिए अगर कोई सबसे बड़ी संस्था है, देन इट इज़ IUPAC. तो IUPAC ने कहा है कि अगर पोटेंशियल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, यू आर ओनली प्रोवाइडेड विद द वर्ड पोटेंशियल, तो इट मीन्स यू विल कंसिडर दिस पोटेंशियल एज SRP. आप इस पोटेंशियल को SRP भी नहीं, S विल बी फॉर स्टैंडर्ड. इफ द कंडीशन इज स्टैंडर्ड, देन वी विल कंसिडर इट स्टैंडर्ड. अदरवाइज इफ इट इज रिटन पोटेंशियल, देन यू विल कंसिडर दैट एज रिडक्शन पोटेंशियल. अगर कुछ भी नहीं कहा तो पोटेंशियल को क्या मानना है, रिडक्शन पोटेंशियल. अगर लिख के देता है क्वेश्चन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्वेश्चन भगवान है, भगवान ने कहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही मानना है.
लेकिन अगर नहीं लिखा देन वी विल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ IUPAC एंड वी विल कंसिडर इट एज रिडक्शन पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे. लेकिन फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आनी चाहिए. क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इसका यूज़ है, सबसे बेसिक है, जब हम सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो सबसे पहले सेल के बारे में ही बात करते हैं. बच्चों को सेल डिज़ाइन करना है. अगर मैंने तुम्हें कहा है कॉपर और जिंक का सेल है एंड यू हैव टू डिवाइज अ सेल, यू हैव टू रिप्रेजेंट अ सेल. सो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ABC आनी चाहिए. और ABC आप सीख के आए हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. नर्सरी में भी सीखा हमने ABC. सो विल राइट ABC. A फॉर एनोड, B for bridge, salt bridge, and C for cathode. ABC. सो एनोड, ब्रिज, कैथोड. अब हम बात करें कैथोड कौन होता है, तो कैथोड वो होता है जिसका SRP इज, सो वी आर राइटिंग ब्रिज. सो कैथोड क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. और एनोड कौन होता है, जिसका SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है. तो अगर हमें कोई सेल डिवाइस करना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें दी हैं और कहा है कॉपर और जिंक का सेल रिप्रेजेंट करो, तो कॉपर और जिंक का सेल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ABC लिखना है, एनोड, ब्रिज, कैथोड. तो एनोड कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. अब इसको और इसको पहचानने के लिए वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम आवर सीरीज में अगर हम देखें तो हेयर इट इज़ कॉपर एंड जिंक इज हेयर. नाउ जिंक और कॉपर में सीरीज में सबसे ज़्यादा SRP किसका है, कॉपर का. सो कॉपर विल बी द कैथोड एंड जिंक विल बी द एनोड. नाउ एनोड पर हमें पता है एनोड विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कैथोड विल ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. सो अगर हमारे पास जिंक है तो जिंक के लिए एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयन by releasing 2 electrons, and in cathode the reaction will be copper ions from the solution will take the electrons and convert into copper. So if we will devise a cell reaction, it's very simple, just add the two reactions by इक्वेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल होने चाहिए बिकॉज वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से कैंसिल होंगे. अगर वो इक्वल नहीं है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिएक्शंस बाय सम सुटेबल कोफिशिएंट. सो नाउ इट्स वेरी इजी हियर बिकॉज बोथ आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जिंक लेफ्ट हैंड को लेफ्ट में ऐड कीजिए, राइट हैंड को राइट में ऐड कीजिए. जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस Cu. नाउ दिस इज द सेल रिएक्शन. अब हमें अगर सेल रिप्रेजेंट करना है तो ABC अगेन कम्स टू फॉर्मूला ABC. एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में जिंक से जिंक 2 प्लस बना, तो विल सिंपली राइट जिंक एंड दिस स्लैश जिंक 2 प्लस. दिस विल रिप्रेजेंट कि जिंक से जिंक 2 प्लस बना. ब्रिज के लिए 2 डंडे. कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, कॉपर 2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू कॉपर बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो यू विल राइट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, कि कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बन गया. जैसे रिएक्शन हुई है उसी मैनर में हमें इसे सेल के अंदर रिप्रेजेंट करना है. जिंक से जिंक 2 प्लस, ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर. नाउ दिस जिंक इज अ इलेक्ट्रोड विच इज इन सॉलिड फॉर्म, तो वी विल राइट S. और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिंक आयन बने जो सॉल्यूशन में आ गए. सो इट विल बी इन एक्वस स्टेट या इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, वट एवर द स्टेट प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन. नाउ copper 2 plus means these are the ions, so these must be in the aqueous state and they are gaining the electron and converting into copper solid जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, दिस इज एक्वस एंड दिस इज सॉलिड. सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 होता है तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाती, लेकिन अगर जिंक है एक्वस स्टेट में है सो वी विल राइट द कंसंट्रेशन. अगर नहीं दिए तो हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर ली 1 मोलर. यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर ली 1 मोलर. अगर क्वेश्चन में तुम्हें सेल रिप्रेजेंट करा हुआ मिलता है तो यू कैन ईजिली स्टडी दीज थिंग्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर है या जो कुछ भी क्वेश्चन ने दी है वो है. तो ये है सेल रिप्रेजेंट करना. तुम्हें सिर्फ कॉपर और जिंक पता था, लेकिन अगर सीरीज आती है तो यू कैन योर सेल्फ डिज़ाइन द वे द सेल इज रिप्रेजेंटेड. सो जस्ट प्रैक्टिस सम सेल्स. आई एम गिविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस.
practice questions which you will have to practice at your home and just give me your answers. So I am giving you the cell of Mg and copper. Second is I am giving you the cell of Na and Ca. These two are the cells which I am giving you. Don't go in the deep कि ये feasible है या नहीं है. I am giving you these questions just to represent the cell in the manner ABC. Okay, anode, bridge, cathode. So you have to just write these in this way. If their charges are not balanced, they are not balanced because इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम नहीं होंगे. तो आप इक्वेशंस को बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन्स उससे सेम हो जाएंगे. रिप्रेजेंट करने में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर 2+ आ रहा है, इधर 3+ आ रहा है. जैसा आ रहा हो वैसा रिप्रेजेंट करना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.